हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आई वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स और वी कुड से इट इज द बिजनेस इकोनॉमिक्स। दिस टॉपिक इज आल्सो इन प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड आल्सो इन बिजनेस इकोनॉमिक्स पार्ट 2। इसके अंदर हम लर्न करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज द प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट। उसी के साथ ही क्या है कि कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का और बिजनेस इकोनॉमिक्स का दैट इज अवेलेबल एट दी एडिसन ऐप उन बच्चों के लिए जो स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना चाहते हैं, जिनको लगता है कि यूट्यूब के अंदर से हमें बड़ी इनकन्वीनियंट होती है, तो वो लोग मेरी जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हो आप। उसका जो लिंक है दैट आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ऑल्सो आई विल बी शेयरिंग द कोर्स लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और उसी के साथ ही क्या है कि वहाँ पे जो है होली की वजह से क्या है कि होली धमाका ऑफर्स भी हैं। अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करते हो तो वहाँ पे आपको स्पिन करने पे क्या है कि ये वेरियस जो ऑफर्स हैं वो अवेलेबल होंगी। आप लोग इसको देख लो। अगर अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, निवेश की बात करते हैं, तो जनरली ये माना जाता है कि निवेश का अर्थ लोग ये लगाते हैं कि जो हम अलग अलग कैटेगरी के शेयर या स्टॉक्स परचेज करते हैं या कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि हमें इनकम प्राप्त हो सके। जनरली इन्वेस्टमेंट का मतलब यही लगाया जाता है कि शेयर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ऐसी चीजों को जब हम परचेज करते हैं ताकि हमें इनकम जो है मिले। लेकिन जब हम जो केन्स हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट को एक स्पेशल मीनिंग दिया है। उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति जो है, एक मैन जो है, ही कुड इन्वेस्ट हिज रिसोर्सेज इन टू वेज। एक तो वे ये है कि वो शेयर और स्टॉक परचेज कर सकता है या एक पुरानी कंपनी को परचेज कर सकता है या अपनी जो वेल्थ है जिसके बेसिस पे वो न्यू मशीनरी वगैरह को जो है परचेज कर सकता है। देखो, जो पहली कैटेगरी है जिसके अंदर वो शेयर और स्टॉक परचेज करता है उसका टोटल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ऑनरशिप जो होती है वो ट्रांसफर हो जाती है और ये सिग्निफिकेंट होते हैं इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लो मेरे पास क्या है कि 5 लाख सरप्लस है, तो मैंने किसी दूसरे व्यक्ति से क्या है कि शेयर्स एंड स्टॉक्स परचेज कर लिए, तो अब वहां पे ऑनरशिप चेंज होगी, तो वो जो 5 लाख मैंने शेयर्स एंड स्टॉक्स मैंने परचेज किए हैं वो मुझे रेगुलर बेसिस पे जो है रिटर्न प्रोवाइड करेंगे। तो ये इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा है, बट सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करता, कोई जो एसेट्स है उनके अंदर इंक्रीज नहीं करता, क्योंकि ये एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। इससे क्या है कि कोई कैपिटल स्टॉक के अंदर जो है वृद्धि नहीं होती। सेकेंड काइंड जो है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज द रियल इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट जो काइंड है दैट इज द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। रियल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जो इन्वेस्टमेंट जिसको हम न्यू फैक्ट्री लगाते हैं या न्यू मशीनें परचेज करते हैं या एक नया बिजनेस सेटअप करते हैं, तो रियल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि एडिशन विच इज मेड टू एग्जिस्टिंग कैपिटल एसेट, जिससे क्या है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। तो इन्वेस्टमेंट कि जब हम बात करते हैं तो दैट इज द एक्सपेंडिचर इनकर फॉर द रियल कैपिटल फॉर्मेशन, जहाँ पे हम रियल कैपिटल फॉर्मेशन जो है क्रिएट करते हैं। हम जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो रियल इन्वेस्टमेंट्स है, 3 कैटेगरी के अंदर कर सकते हैं। जैसे हम न्यू मशीन्स, न्यू कैपिटल इक्विपमेंट बिल्ड कर सकते हैं, न्यू बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और स्टॉक के अंदर जो वृद्धि है उसको। प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट होती है इन्वेस्टमेंट विच इज रिलेटेड टू इनकम, कि इनकम का वो पार्ट जिसको हम निवेश करते हैं। जब हमारी इनकम बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है और अगर हमारी इनकम कम होती है तो निवेश भी कम होता है। तो प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट इज द रेशियो बिटवीन द एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट एंड द एग्रीगेट इनकम, इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय द इनकम, कि इनकम का कितना हिस्सा जो है हम निवेश करते हैं। प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए शेड्यूल शोइंग द अमाउंट इन्वेस्टेड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम, कि ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम है, जैसे 100 है, 200 है, 300 है, तो उसके अंदर हम कितना डिफरेंट जो लेवल्स ऑफ इनकम है उसके अंदर हम कितना निवेश कर रहे हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट का मतलब होता है कि रेशियो ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट टू टोटल इन्वेस्टमेंट टू टोटल इनकम। टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय टोटल इनकम।
जैसे टोटल इनकम जो है 30 करोड़ की है, टोटल इन्वेस्टमेंट जो है 10 करोड़ की है, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट जो होगी 10/30 विच इज 1/3 दैट इज 33.3। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट जो होती है रेशियो ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट एंड चेंज इन इनकम डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई। अगर हमारी इनकम जो है इंक्रीज होती है बाय 10 करोड़ दैट इज द डेल्टा वाई। अगर हमारी इनकम चेंज होती है 10 करोड़ से और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है 5 करोड़ से, तो जो हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट है दैट इज 5/10 दैट इज 1/2 विच इज इक्वल टू 0.05।